हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, और अब हम बात करेंगे, इसे हमने एक अलग लेक्चर में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी या किसी सरफेस पे मूव कर रही है तो उन दोनों के बीच में एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है जो उनके मोशन का अपोज करता है। ओके, उनके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है तो उसे हम फ्रिक्शन कहेंगे। पर यही कॉन्सेप्ट लिक्विड में भी होता है, और लिक्विड अपनी ही लेयर के बीच में रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करती, इट इज कॉल्ड विस्कोसिटी, उसको हम कहेंगे विस्कोसिटी। तो अगर हमारे पास लिक्विड का एक लेयर है जिसका वेलोसिटी v1 है, दूसरा लेयर है जिसका वेलोसिटी v2 है। ओके, ये हमने माना कि ये फर्स्ट लेयर है जिसका वेलोसिटी v1 है। ओके, और सेकंड लेयर है जिसका वेलोसिटी v2 है, क्योंकि यहाँ पर अपर लेयर, फिर डाउन लेयर, फिर नेक्स्ट ऐसे लेयर में वेलोसिटी में डिफरेंस होगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट लेयर का पोजीशन y1, सेकंड लेयर का पोजीशन y2, ऐसे ही थर्ड लेयर की हम बात कर सकते हैं जिसका पोजीशन हम कंसिडर कर सकते हैं y3, जिसका वेलोसिटी v3 होगा। तो हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं इस लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो हम यहाँ पर अगर वेरिएशन देखें तो वेलोसिटी में चेंज हुआ डेल्टा v, मतलब कि v1 माइनस v2, और पोजीशन में चेंज हुआ डेल्टा y, मतलब कि y1 माइनस y2। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा v बाई डेल्टा y लिखते हैं, मतलब कि v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2 लिखते हैं, तो इसे हम कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है, समझना है कि अगर हम किसी भी पैरामीटर का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उसे हम कहते हैं रेट, जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पर अगर हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज देखते हैं, इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी पर यूनिट मीटर, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वर्टिकल डिस्टेंस कितना वेरी कर रहा है, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसी में न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ। ये कह रहा है कि ये जब लेयर आगे बढ़ेगी तो एक रेजिस्टिव फोर्स इसके ऊपर पीछे की तरफ लगेगा F। ओके, इसे हम कैपिटल F लिखते हैं, और नीचे वाला लेयर जो है उस पर उसी अमाउंट पे आगे की तरफ एक विस्कस फोर्स लगेगा, तभी तो नीचे वाला लेयर आगे बढ़ रहा है फर्स्ट वाले लेयर के साथ में। तो इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, पहली वाली जो अपर लेयर है उस पर पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में, और नीचे वाली उसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जैसे कि हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ देखा था। ओके, तो यहाँ पर न्यूटन्स विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम यहाँ पर F बाई ए इस प्रपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है ईटा, जिसे हम कहते हैं विस्कोसिटी, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो दिस F by A is equal to eta times of delta V by delta Y. Okay, this coefficient of viscosity is eta, and this viscous force per unit area is directly proportional to velocity gradient, ऐसा न्यूटन भैया का कहना है विस्कोसिटी में। तो यहाँ पर अगर F की बात करें तो वो होगा eta इंटू A डेल्टा V बाई डेल्टा Y। ओके, यहाँ हमारा मकसद जो है ये समझने का, वो है ईटा का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना, ईटा का यूनिट फाइंड करना, ईटा का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना। तो यहाँ से ईटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा F डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय डेल्टा Y। ओके, अगर हम F का यूनिट देखें तो न्यूटन, अगर हम A का यूनिट देखें तो मीटर स्क्वायर। ओके,
अगर हम डेल्टा वी का यूनिट देखें तो मीटर, और वाई का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और वाई का यूनिट देखें तो मीटर। यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ओके, थोड़ा ध्यान से हमें समझना है। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, और वाई पोजीशन में जो चेंज आ रहा है दैट इज द मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ईटा का डायमेंशन फार्मूला या यूनिट देखते हैं तो वो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन फार्मूला अगर देखें तो न्यूटन का क्या होना चाहिए, न्यूटन का होना चाहिए mL/t-2। ओके, और सेकंड का क्या होना चाहिए t, और मीटर का L²। तो फाइनली हमको यहाँ से मिलता है mL-1 t-1। that is the dimension formula of viscosity coefficient। coefficient of viscosity बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है कि ईटा का डायमेंशन फार्मूला mL-1 t-1 होता है। mL-1 t, m का पावर 1, l का पावर -1, t का पावर -1 होता है, क्योंकि इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। जैसे अगर हम स्टोक्स लॉ को वेरीफाई करना है, स्टोक्स लॉ का डिराइव करना है, तो हमको ईटा का पता होना चाहिए। इसीलिए ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं। तो हमने यहाँ पर इस लेक्चर में देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है और उसका डायमेंशन फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।